जहाँ पर हरविलास बड़े हुए और अपने शुरू से जीवन यापन यहाँ पर किया। गांव है रज्जू माजरा, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कांड में हरविलास गोली कांड में, जिसमें चुन्नू, वेंकट और हरविलास का प्रॉपर्टी का आपसी विवाद था, जो कि 2 करोड़ रुपये के आसपास का था। इसको लेकर के कई बार मीटिंगें भी हो चुकी। एक कुरुक्षेत्र में हुई है, दूसरी अड़बाण चौक पे हुई है, तीसरी हुई है आपके जिसमें गोली कांड हुआ है। जो ये सामने आया अभी, इनका प्रॉपर्टी विवाद था लगभग 2 करोड़ रुपये के आसपास का, चुन्नू, वेंकट और हरविलास के बीच में। तो डिमांड कर रहे हैं। अब तक हम ना सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ना प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। दो सुबह से बैठे हैं, अब तक ना कोई सरकार का आदमी हमारे पास आया और ना प्रशासन का आदमी आया। अब अगर हमारे पास प्रशासन नहीं आएगा तो हमारे पास अगला क्या चारा होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसकी जिम्मेवार पूरे अंबाड़े की पुलिस होगी। फिर जिस परिवार का दुख लगता है, अगर वो सड़क पे बैठता है, वो इनको रोड जाम करने वाला दिखता है। अरे भाई, हमारा भाई गया है, कहां जाए परिवार। आज 2 दिन की बात होगी, किसी सरकार के आदमी ने, किसी डीएसपी ने, किसी एसपी ने इस परिवार की आके खबर तक नहीं ली। और जो सरेआम मर्डर करके गए हैं, उनमें से एक भी आदमी अब तक पकड़ा नहीं गया। सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। इससे ज्यादा नाकाम प्रशासन। ये हरियाणा नंबर 1 थोड़ी है। ये स्टेज पे चढ़ के कहते हैं हरियाणा नंबर 1 है। क्राइम में नंबर 1 जरूर है। और नारायणगढ़ का मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आने वाला टाइम ये आएगा कि व्यापारी इस नारायणगढ़ को एक अच्छा आदमी, एक अच्छा लीडर इन गुंडों की वजह से नारायणगढ़ को छोड़ के जाएगा। आज मेरी बात लिख लेना। अगर प्रशासन ने इनका कोई इलाज ना किया ना, तो किसी की 2 महीने बाद, 6 महीने बाद सबके ही बारी आनी। हम तो खुल के कहते हैं, जो ये वारा है नारायणगढ़ का, वेंकट, इसका सरेआम इलाज किया जाए। यानी कल बारी व्यापारी की, किसान की, मजदूर की, सबकी आनी। क्या गुना था, मैं पूछना चाहता हूं। हरविलास भाई का गुना क्या था? कोई जमीन की लड़ाई थी क्या उसकी? उसने 2 टके के आदमी लेके एक शेर को मार दिया। गुना क्या था? आज हम अपना भाई के लिए सभी, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हम सभी परिवार के साथी हैं। जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता, हम यहीं बैठे हैं। और उसके बाद अगर प्रशासन नहीं सुनता, जो हमारे भाईचारे का एक्शन रिएक्शन होगा, वो प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब से कांड हुआ है, सब कुछ आपकी पुलिस की नॉलेज में है। भी किसी ने नहीं किया यार, पहला परिवार की बैठ के बात कर लो। जिसको हल्के में, जिसका एक नाम दिख रहे, हर एक बरादरी उसके साथ, शरीफ आदमी, सबके साथ खड़े होने वाला। 70 साल से राजनीति में सक्रिय परिवार था। सरेआम जिसके साथ 30,000 वोट पड़ी थी, 30,000 लोग उसके साथ।
हम तो ये पूछना चाहते हैं सर, 2 दिन बाद 26 जनवरी हमारा प्रशासन कल सरेआम वो 6-7 बजे 4 आदमी आते हैं और एक महान आदमी का जिसका एक नाम था मर्डर करके सरेआम चले गए। अब तक जितना का हमें पता है हम बैठे हैं। हम हमारे भाई को इंसाफ चाहते हैं, सारी जनता इंसाफ चाहती है, उनको अरेस्ट किया जाए। और अगली बात जी मैं आपको बताना चाहता हूँ एसपी साहब, अगर उस आदमी का इलाज ना हुआ ना, आपको महीने 2 महीने 4 महीने बाद जो हम बोल रहे हैं फोन आने हैं जी उसके, वो कहेगा तुम क्यों बोल रहे थे वहां मेरे खिलाफ। ये सच्चाई है जी, इनमें से किसी और का मर्डर करेगा। दूसरी बात, 3 महीने पहले यमुनानगर में उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, आपको पता है जी। वो उस दिन का फरार है जी, वो अपने आदमी लेके यहाँ पे जो रैकी करता फिरता है सर, सॉरी वो नारायणगढ़ में रैकी करता हो फिर है सर। अगली बात, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा आप बता दो जी, आप हमें बता दो भी परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा। एक अच्छा इंसान बीच में से चला जाए और अच्छे इंसान की वजह से ही ये सभी लोग बैठे हैं, इतने मौजूद आदमी ना जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इसी वजह से बैठे हैं। पर्चा रात जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने दर्ज कर लिया। जो नाम दिए गए थे काफ़ी हद तक उनमें से हमने राउंड अप कर लिया। जो नाम आपने मैक्सिमम उसमें से राउंड अप हमने कर लिया। कोई भाई संतुष्टि चाहता हो, कोई अलग से कि हाँ जी नहीं हमारी संतुष्टि कराओ, वो मैं अलग से भी करा सकता। मेन आदमी तो वेंकट है जी, वेंकट गर्ग। मैं तो सरेआम, हम तो सरेआम बोलेंगे जी, जो मर्डर करने में था जी, उनमें से कौन गिरफ्तार हुआ? 5 आदमियों से कौन एक आदमी का नाम लो? जो आपने एफआईआर में नाम दिया, अब वेंकट गर्ग का जी, मैं वही था रात, मैं मान गया जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से मैक्सिमम हमने गिरफ्तार। उनमें से 5 में से कौन? वो तो घर वाले हैं जी उसके। मैक्सिमम बताओ भाई देखो नाम तो आप सभी दिए थे जी, चाहे वो अजय हो, हाँ वो ठीक बताओ ठीक है सर, वेंकट गर्ग की बताओ जो मैंने उस पर बात करो सर। कोई बात नहीं सर, बतानी पड़ेगी कोई बात जी। अलग अलग सारी टीमें लगा रही हैं, सिर्फ उसी के जी यूपी तक हमारी टीम गई है। जी जी जो बेस्ट हमारी तरफ से, जी जो बेस्ट जितनी मतलब इतनी फोर्स सिर्फ उसी काम के लिए लगाई है, और हमें जो हम चाहते हैं हमें करना भी उसके साथ वो ही है जी। पहले वो आदमी यही था जी, उसके बाद उसकी टांगे टूटी है ना जी। बिल्कुल मैं खुद एसपी के पास गया था, 100 आदमी हमारे यहाँ से, जी। उसके खिलाफ भी वो आदमी यहाँ फरोतियाँ मांग रहा है, वो मर्डर करेगा जी, वो कुछ ना कुछ करेगा। एसपी साहब ने ये बात बोली थी, कह रहे उसकी टांगे ठीक होने तो उसको अंदर दोबारा डाल देंगे, वो एक क्रिमिनल आदमी हमारी लिस्ट में है। वो ठीक हो गया सर, उसके बाद उसने फरोती यमुनानगर मांग ली, जाके मांगी है ना जी, है सर, मांगी है, बिल्कुल मांगी है। तो हमारा तो कुछ रहा नहीं सर, आने वाले टाइम में नारायणगढ़ छोड़ दें, आप कहो बोर्ड लगा तो छोड़ देंगे जी, देखो सारी प्रशासन छूटेगा सर, 1-2 और मर जाएगा, छूट जाएगा जी। जिस तरीके की हालात है, जिस तरीके की आज कानून व्यवस्था है, तो छोड़ने पर सर वो सरेआम ये आदेश करके चला गया। भैया एक मैं आपको बता जी जी बोलो, एक मिनट। एक्सीडेंट हुआ है, तो इस संबंध में फिर हमने पहले भी अपना भाई रिकॉर्ड ये चेक करवाया क्या कोई हमारे पास इन संबंध में कोई सूचना इस तरीके की थी या नहीं थी। तो इस संबंध में ये भी पाया गया कि आई थिंक कोई लोकल भी पंचायत हुई थी 1-2 दिन पहले शहर में ही इस विवाद को लेकर जी। तो जब ये बहुत ही दुखदाई जो इंसिडेंट हुआ, देखो भरपाई तो हम उस जो व्यक्ति गए हैं कोई भी किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है सर, ठीक है। अब अगला जो हमारा जो दायित्व बनता है वो दायित्व ये बनता है कि एक तो वो आदमी पकड़ा जाए, जी ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट हो, जी, ठीक है, ताकि क्षेत्र में दोबारा कहीं ऐसी वारदात ना ना हो। बिल्कुल, ये बड़ा ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, बहुत अच्छा जी, एक नंबर। ठीक है। तो हमें ही अंदर तक हम भी मतलब जिसको बोलते हैं ना झंझोड़ जाते हैं कि जब ऐसी वारदात होती है, ऐसा नहीं है कि हमें भी महसूस आप भी होता है, पारिवारिक ठीक। तो सबसे पहले तो अब हमने डिफरेंट हमारी सीआईए सारी शहर की जितनी है पूरे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की वो लगाई हुई हैं। इसके आसपास जो हमारे साथ लगते ज़िले हैं वहाँ भी इवन हिमाचल में सिरमौर ज़िले में भी टाई अप है, प्लस जो हमारी एसटीएफ है वो भी वहाँ डिप्लॉयड है। आपके यहीं नारायणगढ़ में हम सारा उसका जितना भी रूट ट्रेस कर रहे हैं कि कौन कौन एक्यूज थे, कब कब आए थे, क्या क्या बात थी, ठीक है। तो होपफुली
अब देखो वारदात खुलने में एग्जैक्ट कौन कौन, जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनआइडेंटिफाइड थे, कुछ लोग बाय नेम भी थे। तो वारदात खुलने का तो ये है कि हो सकता है अगले 1 घंटे में कुछ बड़ा क्लू हाथ लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि टॉप प्रायोरिटी पे सिर्फ हमने सारी बात छोड़ के, जो हमारे डीएसपी क्राइम साहब भी हैं उनको भी यहाँ बुलाया हुआ है, डीएसपी बराड़ा को भी बुलाया हुआ है कि इस डीएसपी एसटीएफ भी यही हैं कि ये वारदात जल्द से जल्द सुलझे और एक एग्जाम्पल सेट हो आगे की, जो यहाँ शांतिमय जो वातावरण है वो वापस चीज़ें आएँ। मैं बिल्कुल आपका तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी भरपाई तो ना मेरे शब्द कर पाएंगे और ना ही कानून कर पाएगा वो भरपाई। बदमाश बनना पड़ा नहीं, ऐसा मौका आने नहीं, ऐसा मौका ना दे नहीं आने, बदमाश बनना पड़ा नहीं आने देंगे। हम ऐसा परिवार हमने आज तक किसी का इससे शरीफ परिवार है ही नहीं कल्याणगढ़ में। अपने खेत में एक गऊ भी नहीं कटी। सर उसका सिर्फ गलती पता क्या थी, वो पंचायती था, वो गरीब आदमी के बारे में बोलता था। 2 दिन पहले पंचायत, तो उसका कसूर क्या था जी? उसने कह भी दिया होगा किसी के बारे में भी तू गलत है भाई, ये काम ठीक कर ले, कल हम भी बोलेंगे, हमारा भी लगेंगे गोलियां इसका मतलब। तो सर गरीब मजदूर सबके साथ एक पंचायती व्यक्ति, अगर एक पंचायती व्यक्ति सेफ नहीं है ना सबके, तो आप ये मान के चलो कि जो हमारे जैसे रोड पे लोग बैठे हैं ना, तो कीड़े मकोड़े। नहीं, मैं देखो आपकी बातों से मैं दूसरी बात बता दूं जी आपको, अगर इसे एरिया में पंचायतें होना बंद हो जाए, मेरी सुनो जी, इतनी सी बात, योगी वाला काम कर दो इसका। भाई वही चाहिए जी, योगी वाला कर दो। एग्जाम्पल सेट तो आपका जो बात कह रहे थे ना, हत्यारों को गोली मारो, हर ब्लास के हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो, हर ब्लास के हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो। एक बात देखो जी, आपके लगदे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे, 1 घंटे में कोई क्राइम हुआ 2 मिनट में उसकी रिपोर्ट मिल जा, भी एनकाउंटर हो चुका। और प्रशासन से आप देखो थाने से कितनी दूरी पर काम होया। मेरी तो यही अभी हमारे परिवार में बदमाश ना बने, नहीं आएगी, ना ही आपको कुछ ऐसी करने की जरूरत है। जब हम खड़े होके यहाँ खेल दा खिलाना परिवार में। देखो बात तो ये है, और एक और एक आदमी ने मौके पर बुलाए गए फोन कर देखो, मानू हम यूं नहीं कहते किसी को जायज फसाया जा, सिर्फ हमारी उसकी गल बात कही जा। पंडित जी ने देखो बुला रहा तो बाल बाल आज हो रहा किसी जिम्मेवारी पर बुलाना चाहिए। तो अब मैं उससे हाथ जोड़कर मैं सामने बैठकर उससे बात करना। उसका ये है देखो कि उसकी आपके जो 1 या 2 आदमी जो परिवार के होंगे ना, हाँ जी हम आ जाएंगे, हम उसका पूरा आप भी नहीं मैं चाहते। देखो मैं आपको एक बात, जैसे डिप्टी साहब हम किसी का नजायज नहीं किसी ने फंसाना चाहते। जैसे सूरज ने आपको ये कहा, ये मौके के अपने डीएसपी यही है, ठीक है। मैं तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, मैं आ जाऊंगा, जिला मेरा पड़ता है, ठीक है। मैं आपको कुछ कहूंगा तो मेरे को कल भी आना, मेरे को अपनी जबान पे भी रहना पड़ेगा। मैं कुछ आप 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में, और ये मीडिया पे भी बात जा रही है। साहब मौके के अफसर है, साहब ने सबसे पहले आपको बात यही कही कि जी आप आ जाओ 2-3 आदमी, हम आपको जो काम हुआ है उसकी अलग से आपकी सारी बता देंगे, सारी कर देंगे। कैमरे के आगे कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, आप भी समझिए, ठीक है। मैं ये बातें नहीं चाहता कि कुछ बातें कुछ ऐसी हो जो सामने वाला मिसयूज करे, ठीक है। तो चाहे वो तो हम ये नहीं जानते भी कोई नजायज फंसा। सर अब हमें क्या टाइम, अब कितना टाइम लगेगा हमें ये तो बताओ जी। देखो समय तो मैं आपको एक बात, आपका नाम बताएंगे? गुरजंट सिंह जी। समय का तो ये है कि आपको एक बात बोली थी, हो सकता है कि 1 घंटे में भी सॉल्व हो जाए और हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। अब ये शरीफ परिवार था जिनका तो मार के चला गया, जिन्होंने टांगे तोड़ी थी सड़ा बदमाश था उनका मारता ना जी, शरीफ परिवार मार दिया जी, बताओ। कैमरे कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है ठीक है, तो उसको सॉल्व करना भी मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरे को तो जो वर्दी दी गई है इसीलिए ही दी गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ही से उम्मीद है जी, हम किसको कह सकते हैं। कोई भी आप कोई भी 2-4 आदिवासी के ऊपर आके अपना अपडेट ले लो। ओके, मैं आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। कहीं ये ना हो जो आप बात कह रहे हैं कि वो भी घूम रहे हैं और ये भी घूमते रहे, ऐसा नहीं होगा। इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं,
ठीक है, पुलिस उस इंसिडेंट को भी वहाँ की जो जिला पुलिस है वो बिल्कुल एसपी साहब आप परिवार वाले बातचीत करो और नहीं लड़ाई हम हर तरह की लड़ेंगे उस तरह का दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। आप बात खड़े कहते हमारे पास बेबस नहीं है हम बिल्कुल कैपेबल है ऐसी कोई बात नहीं है मरने देना डरना के सदस्य के बयान पे दर्शन के बयान पे पर्चा दर्ज कर दिया गया और जो भाई ने उन्होंने 8 आदमी के नाम लिखवाए हुए थे, काफ़ी हद तक हमने उसमें राउंड अप करा दिया। बाकी आगे तफ्तीश। सर इसमें मुख्य कौन है जी यहाँ? वेंकट का अच्छा, इसमें अभी मांग क्या रखी गई है जो आप धरना स्थल पे गए? बस यही गिरफ्तारी की मांग है। सर किस सूरत पे जाम हटाने की बात कर रहे हैं? अभी परिवार से बात चल रही है, सब ठीक है, बाकी उनको बता दिया गया सारा। सर वो कह रहे कि काफ़ी लोगों को राउंड अप कर रखा है, पूछताछ जारी है, टीमें कर रही हैं, STF और CIA सारी मिलकर। कितनी टीमें लगाई है उसमें? कितनी? उसमें अलग अलग काफ़ी टीमें लगी हैं, STF भी लगी हुई है, CIA हमारी सारी CIA लगी हुई है, अलग अलग यूपी तक गई हुई है हमारी टीम इसी केस के लिए। प्रायोरिटी पे लेकर जल्दी से जल्दी इसको SP को बुलाने की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? जी हाँ, कुछ ऐसे मांग की गई थी, अवगत करा दिया। गढ़ क्षेत्र में जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन SP साहब अब तक नहीं पहुंचे। जैसे कि आप तस्वीरों में एक लंबा जाम लगभग 2.5 घंटे से किसान मजदूर और सभी जो हरबलास के हितैषी थे वे यहाँ पर मौजूद। दर्शन सिंह भी दुकानें बंद हैं जैसे कि नारायणगढ़ की आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नारायणगढ़ की हरबिलास के शॉप में गोली मारो सालों को। तो हम कल रात से पूरी रात ही नहीं सोए, मतलब पूरी रेंज की टीमें, मतलब इसमें पर्सनली खुद भी देख रहे हैं, DGP साहब से भी लगातार बात टच में है। पूरा हमने काफ़ी इसमें काम किया है। 8 आदमी के आपने नाम लिखवाए थे, 5 उसमें से आ गए। वो 100% मेरी गारंटी है, रिजल्ट भी दिखेगा बहुत जल्दी। तो अजी वेंकट हाँ 100% है। हाँ वो भी आ गए। मनीष मित्तल राउंड अप हो गए। सर मैं बोलूँ? हाँ बोलो। आपको क्या नाम है? मेरा गुरजंट। अच्छा, हम आज से 4 महीने पहले, सर 5 महीने पहले आपके पास गए थे, एक झगड़ा हुआ था, इसने फिरौती मांगी थी जी। किसने? वेंकट ने जी। वेंकट ने? दूसरे ने, वो विक्की बागपत ने, क्या नाम? वेंकट ने मांगी थी जी, यहाँ जो झगड़ा चल रहा था प्लॉट का जी। हाँ हाँ यहाँ पंचायत हुई थी, हाँ। हम आपके पास गए थे। हम्म। उस टाइम इसकी शायद झगड़ा हुआ था यहाँ, जब टांगे टूंगे टूटी, इसकी टांगे, हाँ अगस्त छुट्टी थी ना सर, अगस्त की बात है। अगस्त, हाँ अगस्त की बात। आपने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था हमें। हाँ। हमने कहा था भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी, सब माहौल खराब कर दिया। एक आदमी ने नारायणगढ़ बड़ा है शांत, लेकिन इस आदमी ने गंद पा दिया है इसमें। नारायणगढ़ भी पहले ये कब से एक्टिव है यहाँ? अब तो काफ़ी टाइम हो गया सर इसको। वेंकट जो है जी, आप पिछला इतिहास उठाओ जी, लगातार इसी काम पे। अच्छा, आपके सर उस टाइम आपने बोला था, आपके नॉलेज में था ये? हाँ हाँ बिल्कुल। इसका तो हमने, आपको पता नहीं शायद, इसका तो हमने NSA का केस बना के भेज रखा है तभी से। आपने कहा था भी इसकी टांगे ठीक होंगी, इसको अंदर डालेंगे तुरंत। उसके बाद सर ये ठीक हो गया। उसके बाद ठीक होने के बाद इसने यमुनानगर से फिरौती मांगी। हाँ यमुनानगर वाले पीछे पर्चा दर्ज है इसके खिलाफ। उसके बाद जी इसका यहाँ लेन देन का मामला चलता रहा। कुछ लोग बोलते हैं जी कुछ नहीं। यहाँ कोई फिरौती मांगी थी इसने? बहुत लोगों से मांगी। कोई है कंप्लेंट? तो कोई नहीं है ना कंप्लेंट सर वैसे हाँ सर, दुकानदार आदमी कोई नहीं करता। जो करते हैं उनका ये हाल होता है, जो हरबलास का हुआ है। एक सर एक मिनट प्लीज। नहीं इसमें देखो मैं बताता हूँ, अभी मांगी थी विक्की बागपत ने जी, पता है आपको? जी पता है। उसको 4 दिन में लेके आए थे। ठीक है, अब जेल में है, कल हाल से पूछताछ करिए। जब तक आप नहीं सहयोग करोगे, मेरी बात कर, एक बात सुनो, हम और आप तो एक ही हैं जी। हम तो मुद्दई के साथ हैं, उनके खिलाफ हैं।
जितना आप सहयोग करोगे आप पे ज़्यादा सोचना है। हमारे पास तो लिमिटेड आदमी है, अब तो सारा गांव आपके 100 नेटवर्क है, तो ये बात थोड़ा छुपाने की है किसी को फ़ोन एक ने बताया हमारे को, तभी इलाज बांध दिया उसका। उस दिन का सर ये यमुनानगर के बाद फरार ही चल रहा था नहीं। हाँ ये बिल्कुल इसकी टांगे भी ठीक होगी, इसने फरोख्ती ही मांग रही। तो अब पता नहीं प्रशासन के कैसे काबू नहीं आया, हम तो जानते नहीं, इतना बड़ा बदमाश भी है नहीं है। उसके बाद नारायणगढ़ में आके सर कल 26 जनवरी है, ये दिन दिहाड़े, और वो आदमी मैं बताऊं सर आपको क्या था, वो 70 साल से राजनीति करता है स्टाला साहब के टाइम का। ये वो परिवार है सर। क्या उम्र क्या थी इसकी? उम्र 40-41 साल जी। अच्छा। अभी इलेक्शन लड़ा, 30,000 वोट पड़ी थी। हाँ पता है मेरे को। सर जिस आदमी के पीछे 30,000 आदमी हो सर, उसको दिन दिहाड़े ऐसे मार दिया जाता है। ये व्यापारी आम जन कैसे कहाँ जाएगा सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके सहयोग के साथ मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्द इसमें, अभी तब से लगे हुए बहुत सारी इनपुट आ भी गई, आपको रिजल्ट नजर आएगा। सर वो ऐसे करके चला गया, मैं प्रशासन की यहाँ के कार्ड नहीं, मैं कोई ये नहीं कह रहा भी उनकी गलती है, लेकिन देखो एक सरेआम गोलियां चला के उसकी आज तक उन चारों में से सर कोई अरेस्ट नहीं। अगर है तो बता दो जो करके गए। वेंकट में से हाँ जी कल हुई कल वाला वारदात कप्तान साहब कल वाली की है। मैं बता रहा हूँ इसमें देखो अलग से बता दें, काफी काम इसमें हो रही है, सारी मीडिया में वो भी तो देखते हैं, सारी टीवी खोल के बैठे होते हैं। ये चलो वो तो सरेआम है, कप्तान साहब ये है कल वो हत्या करके सरेआम मैं आपको इतना आश्वासन दे रहा हूँ 100% आपकी तसल्ली होगी, ऐसा इलाज मान देंगे अब सारे आदमी। वो तो हमें सर विश्वास आपके पास, अब तक तो गाड़ी नहीं पकड़ी। बाकी हम अलग 4 आदमी हैं, 4 सारी में से बात कोई नहीं ऐसे सर पकड़ा खुले में नहीं होती, हम अलग से बात हम भी समझते हैं सर। कप्तान साहब देखो सर सारी बात फिर बाहर जाती है, सर आपसे हम सहयोग का वो उम्मीद रखते हैं ना, हम और आप तो एक ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी जल्दी बात करेंगे। कप्तान साहब तंत्र आप लोगों के पास है, सारा तंत्र आप लोगों के पूरा पास तंत्र लगा जहाँ से गाड़ी निकली होगी वो भी अपना आपको वो भी आपने पता है सारा है, नहीं, सब जहाँ ले से लिया, गाड़ी- इसके ऊपर ऐसे आदमी को ले कोई रखा है। हमें तो नॉलेज नहीं, इनाम कब रख जाता है? इनाम 2 लाख रुपए इनाम कर रखा है, आप में से को बताओ, कल ही करवा दिया था। आज ठीक है, एसपी आपने से मैंने 2 2 लाख रुपए उसी टाइम देंगे, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा दे देंगे, अच्छी नहीं देगा। एसपी सिरमौर से कल मेरी बात होगी, जो हमारे को डाउट था उनको भी हमने क्या रखा है, सारे एयरपोर्ट पे जो मुलाजिम भी पकड़ेगा 2 लाख का रिवॉर्ड करवा। रात एसपी साहब 3:30 बजे गए, मैं तो पूरे हम लगे हुए हैं इसमें, पूरी कोई दिक्कत वाली और अभी भी साइबर सेल में वो बैठे होते अभी बैठे हैं, एसटीएफ वाले भी बैठे हैं। इसीलिए हम अगर इसका इलाज ना होया, सीधी शब्दों में गाँव के बंदे जी, ये दरी ये जो बंदे बैठे हैं ना, 2 महीने बाद दोबारा ऐसे ही बैठे। मैंने बता दिया 100% इलाज इतना होगा। बागी हो चुका है सर, हम आपको क्या समझा तो सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ये तो खत्म कर दिया परिवार, जाए तो कहाँ जाए? बहुत कप्तान साहब बहुत शरीफ परिवार है ये, और मैं जानता हूँ। हाँ, जी बहुत शरीफ परिवार है, और इनकी बस एक ही गुहार है आप लोगों से, भाई देखो उस जैसा ना बनना पड़े। नहीं बिल्कुल, ये परिवार ये करे। ठीक है, आप पूरा इसमें हम उससे डर रहे, हाँ। हम सिर्फ नहीं डर रहे, भी परिवार बच्चे बदमाश बन के डर नहीं, कोई फायदा है उसमें? हाँ बस वही फायदा है है तो बताओ। नहीं वही तो हम भी करे, कह देंगे बन जाओ, वही कह रहे मैं आपको, जिसका मैं काम है साहब, उसको आप करने इलाज दो, बस आपको हम पूरा इलाज करके देंगे। करो, उसका इलाज कर 100% होगा इलाज, ठीक है, और आपके सामने और जल्दी होगा। बाकी देखो ये तब खत्म होगा जब हम सारे मिलके काम करें, खाली पुलिस के आदमी नहीं, खाली 4 आदमी, तो सारे तगड़े होंगे तब अपने आप इलाज आम जन सब आपके साथ है जी। इस आदमी का सर इलाज कर दो, बस, फिर आप टेंशन मत लो। पूरे हरियाणा में यानी नंबर 1 क्राइम में नंबर 1 नारायणगढ़ हो रहा है। नहीं है तो नाकामी में भी देखो प्रशासन होगा जी, अगर इसका इलाज ना होया जी। अच्छा ठीक है, 100% इलाज होगा। हरबिलास की क्या कुछ उसमें अब तक इनपुट है, क्या कार्रवाई की? देखिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट घटना कल जो है नारायणगढ़ में हुई है, तो जैसी घटना हुई तुरंत हमारी सभी टीम्स मौके पे पहुंची, और कल रात से ही काफ़ी टीम्स इस पर काम कर रही हैं। मुकदमा दर्ज किया गया, जितने नाम हैं काफ़ी उसमें से राउंड अप कर लिए गए हैं, और अभी इस स्टेज पे ज़्यादा डिटेल देना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि चाहे किसी का छोटा रोल है चाहे बड़ा रोल है, सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपित कौन है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए मैंने जैसे आपको बताया, इस स्टेज पे बातें शेयर करना ठीक नहीं है। जिसने भी ये काम किया है वो 100% उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या रंजिश रही है? नाम दिया जाएगा और साथ साथ उसका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। कोई अमाउंट तय किया सर? गल गुरपाल जी, आज के दिन आप ये कह सका भी दुखद घड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कल को हरबिलास जी का कत्लेआम
मतलब दिन में गोली चला करके, और इसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसे क्या? सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो मैं हमारे जो पारिवारिक संबंध थे जी जी और युवा नेता हरबिलास जी 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 जो इस संसार से चले गए जी जी अपनी जीवन यात्रा पूरी करके, जी जी लेकिन बड़े दुख की बात है जी कि ऐसी घटना घटनी ये बहुत निंदनीय है। जी जी और अगर हम यहाँ हालात की बात करें, जी जी जैसे कल रात को ऐसा हुआ, ये जी बहुत बड़ी घटना घटी है। जी जी कोई किसी का कोई छोटी मोटी बातचीत थी, बातचीत हो सकती थी, कोई लेन देन था वो भी बैठ के हो सकता था, किसी का कोई गिले शिकवे से दूर हो सकते थे, जी जी लेकिन गोलियों का सहारा लेके किसी के साथ किसी की जान माल को, ये बड़ी निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जी जी इससे पहले भी रतौर में भी ऐसा हुआ, बड़े गांव भी ऐसा हुआ था, जी जी और भी कई जगह नखड़ोली भी 2-3 बार हो लिया। जी जी तो बड़ी दुख की बात है। मैं तो समाज को कहूँगा और जो समाज में लोग रह रहे हैं जी जी उनसे यही हाथ जोड़कर बेनती करूँगा जी जी कि ऐसी घटनाओं से बचने का प्रयास करें। जी जी परिवार उजड़ जाते हैं, जी जी जाने वाला चला गया, लेकिन जो पीछे जिन्होंने ऐसा काम किया होगा वो भी जीने के काबिल नहीं होते, जी उनको भी जेल में रहना पड़ता है, परिवार डिस्टर्ब होता है, सारा परिवार त्राही ताही करता है। जी जी तो ये अच्छी बातें नहीं है। हम धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। और मैं हरबिलास जी जो हमारे बहुत ही अच्छे नेता का पारिवारिक संबंध, जी जी और बड़ा दुख है जहाँ उनके जाने का, जी जी क्योंकि ये दुख जो है बहुत बहुत बड़ा है, जी जी और पीछे भरपाई कोई नहीं है जी जी कि उनके जाने के बाद कोई भरपाई हो सकती है। जी जी तो इलाके के लिए भी, हल्के के लिए भी, और परिवार के और रिश्तेदारों सगे संबंधियों के लिए तो है ही है। जी जी और 6 जनवरी को भी मेरे को यहाँ बहारामपुर गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम था, जी जी यहाँ आए थे, मिले थे हम आपस में, जी जी और बड़े ही नरम दिल के, जैसे मेरे पैर छूता था, गोडे पकड़ता था, क्योंकि उनके चौधरी मामचंद जी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे पहले से ही, और उनके परिवार के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो वो उसी नाते हमें मान सम्मान देता होता था। जी जी तो बड़ा दुख है। मैं रात पीजेबी भी पहुंचा, जी जी तो देखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुख घटना घटी है। इसमें हमें बस यही कहूँगा, मैं तो संयम बरतना चाहिए, और समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नारायणगढ़ तो अच्छा क्षेत्र था। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हल्का नारायणगढ़ से अपील है कि जो रात जघन्य हत्याकांड हुआ, भाई हरबिलास रज्जू माजरा जी को गोलियां मारी गई हैं और उनकी हत्या कर दी गई है। हम सभी हल्का वासियों से बेनती करते हैं कि भाई हरबिलास की जिन्होंने हत्या की है, भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सभी नारायणगढ़ पहुंचे। और हम यह अपील भी करते हैं कि जो हमने शुक्राना समागम गांव ऊपरली दमोली के अंदर रखा था, उसको हमने रद्द कर दिया है, ताकि हम भाई को इंसाफ दिलवा सके। हमारी पहल यही होगी। सभी हल्का वासियों से फिर बेनती करते हैं कि जो गांव दमोली के अंदर शुक्राना समागम रखा था, हमने उसको पूरे गांव की सहमति के साथ, इलाके की सहमति के साथ रद्द कर दिया गया है। सभी साथियों से बेनती है कि भाई को इंसाफ दिलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।